नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग को राजदीप मैथ्स पे। और हम लोग अलजेब्रा टॉपिक पढ़ रहे थे, तो आज हम लोग अलजेब्रा में नेक्स्ट टाइप का कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे कि पहले देखेंगे कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद ऐसा रहेगा जिसमें से बहुत सारा क्या रहेगा, पद रहेगा। जैसे कि एग्जाम्पल पे है ये 2x - 5, और ये फिर है x² - 3x + 7, और थर्ड एग्जाम्पल है 3x³ - 5x² + 9x + 11। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ x है, यहाँ भी x है, तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल क्या सिर्फ x है, ऐसा नहीं, y भी हो सकता है। जैसे कि अगर ले लें हम यहाँ पे 3x² + y², ये भी हमारा पॉलिनोमियल में ही आएगा। और अगर इस इक्वेशन के लास्ट में इक्वल टू अगर 0 लगा दे, जैसे कि ये वाला इक्वेशन है 2 वाला, x² - 3x + 7, अगर यहाँ 0 लगा देंगे तो ये पॉलिनोमियल से चेंज होकर किस में आ जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। अगर इसके इक्वल टू लगा के 0 लगा देंगे तो ये हमारा पॉलिनोमियल से चेंज होकर आ जाएगा इक्वेशन में। और जब यहाँ तक है तो ये क्या कहलाएगा, हमारा पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल यानी कि उसमें बहुत सारा क्या होगा, पद होगा। जैसे कि इसको भी पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, सिर्फ x को। जैसे ये x है तो x क्या होगा, ये पॉलिनोमियल होगा। आगे हो सके इधर क्या होगा, यहाँ पे हो सकता है 0 × x² हो सकता है, और कुछ हो सकता है। तो इस तरह से ये भी क्या कहलाएगा, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, सिर्फ x। तो अब हम लोग देखेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, कि किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री कैसे निकालते हैं। तो डिग्री निकालना बहुत आसान है, बस उस पॉलिनोमियल में देखेंगे कि जो वहाँ पे वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये है 6x⁴ - 9x³ + 3x + 8, ये हमारा है पॉलिनोमियल। इसमें से x का पावर, x ही वेरिएबल है यहाँ पे, तो x का वेरिएबल का पावर यहाँ पे 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है, 4। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा 4। और देख सकते हैं, जैसे लेते हैं सेकंड एग्जांपल, यहाँ पे है 7x⁵ - 9x³ + 3x + 8। तो यहाँ पे क्या है, 3 है x का पावर यहाँ 1 है, और यहाँ पे क्या है 5। तो जो वेरिएबल है x, इसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है 5। तो इस पूरे का डिग्री क्या हो जाएगा यहाँ 5। तो हम लोग अभी डिग्री इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन देखेंगे। जो भी क्वेश्चन देखेंगे उस क्वेश्चन का डिग्री जितना होगा उसका आंसर में भी सेम डिग्री होना चाहिए। अगर ये वाला क्वेश्चन में रहता और यहाँ पे डिग्री 4 है, तो इसका अगर सॉल्यूशन निकालने देता है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो उस आंसर में भी उस जो आंसर आता है उसका डिग्री 4 होता। तो डिग्री निकालना आसान है, देखना जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर जितना रहेगा वही उसका, उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा। तो आइए अब देखते हैं होमोजेनियस फंक्शन। अब देखेंगे होमोजेनियस फंक्शन। जैसे कि एग्जांपल के लिए ले सकते हैं AB + BC + CA, मतलब कि यहाँ पावर क्या है, A का पावर 1 है, B का पावर 1 है, मतलब कि डिग्री कितना है इसका 1 1 2, यहाँ भी 1 1 2, यहाँ भी 1 1 2। तो ये क्या कहलाएगा, होमोजेनियस, क्योंकि सब जगह सेम होना चाहिए। और हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल A + B + C भी बोल सकते हैं। तो यहाँ भी क्या है 1 है, B का भी पावर क्या है 1 है, और C का भी 1 है, तो तीनों जगह क्या है सेम है। तो ये सब कहलाएगा हमारा होमोजेनियस फंक्शन। जैसे कि एक फार्मूला हम लोग पढ़े थे A³ + B³, इसका फार्मूला क्या होता था, A + B, और ये होता था A² + B² और माइनस का AB, ये होता था। अगर इस फॉर्मूला में हम इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, ये इधर राइट साइड है तो यहाँ आ सकता है, यहाँ पे अगर ये A²
प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं जो ये है ये वाला, इसका डिग्री कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ ए का पावर 3 बी का पावर 3, तो इसका डिग्री क्या है 3, इसका डिग्री है 3 ऊपर वाला का। और नीचे में क्या है, ए स्क्वायर यहाँ है, बी स्क्वायर है, और यहाँ भी ए का पावर 1 बी का पावर 1, मतलब यहाँ भी पूरे में क्या है, ये दोनों क्या है होमोजेनियस है, ऊपर वाला होमोजेनियस और ये भी होमोजेनियस है। क्यों, क्योंकि यहाँ ए के पावर 3 है और बी का पावर 3 है, मतलब दोनों का डिग्री यहाँ पे क्या है सेम सेम है, तो होमोजेनियस है। और नीचे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब ये भी होमोजेनियस है। और ऊपर में पावर 3 है और नीचे डिवाइड में इसका डिग्री कितना है 2, तो इस पावर को यहाँ पे क्या करेंगे, अगर डिवाइड में रहेगा तो माइनस कर देंगे। ऊपर में डिग्री इसका 3 है और इसका डिग्री कितना है 2, तो आ रहा है कितना 1, मतलब इसके राइट साइड में जो भी आंसर आएगा हमारा कितना डिग्री में होना चाहिए, सिंगल 1 में होना चाहिए, जो कि यहाँ है ए का पावर 1 प्लस बी का पावर 1, मतलब कि डिग्री यहाँ 1 है। तो उसी तरह अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, उसमें क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसका पहले सॉल्व नहीं करेंगे उस क्वेश्चन को, बस क्वेश्चन को देखेंगे कि उसका डिग्री कितना है और ऑप्शन वही चूज करेंगे जिसका डिग्री सेम होगा। जैसे अगर क्वेश्चन में डिग्री रहेगा, अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर डिग्री रहा 2, अगर डिग्री 2 रहा तो वही ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें डिग्री क्या रहेगा 2 रहेगा, वही ऑप्शन चूज करना है जिसमें डिग्री सेम रहेगा, यानी क्वेश्चन में जितना डिग्री रहेगा हमारा जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा उसमें भी डिग्री सेम सेम रहेगा। तो आइए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो अभी हम लोग डिग्री पढ़े और होमोजेनियस फंक्शन पढ़े उसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी प्लस बी स्क्वायर इंटू सी माइनस ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। इसको सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसको सॉल्व करने में क्या बहुत टाइम लगेगा। इसको ऊपर वाला को सॉल्व करेंगे, फिर नीचे वाला को सॉल्व करेंगे, तो देखेंगे इसमें इसका डिग्री निकालेंगे, तो देखेंगे कि इसमें डिग्री कितना आ रहा है इस वाला में। जैसे कि यहाँ कितना है, ए का पावर 3 है और ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ बी का पावर कितना है 2, तो ऊपर वाला का डिग्री कितना हो जाएगा 5, ऊपर वाला का डिग्री क्या हो जाएगा 5। और अभी देखे थे नीचे में, और तो 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ भी क्यूब है और यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी क्यूब है और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ऊपर वाला इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री क्या आएगा, हाईएस्ट वाला डिग्री देखना है 5 ऊपर में आएगा। अब नीचे में देखते हैं, नीचे में क्या है, यहाँ पे ए स्क्वायर और ए स्क्वायर जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए क्यूब मतलब ए स्क्वायर प्लस बी, मतलब ए का स्क्वायर, इसका पावर डिग्री आ रहा है 2 और बी का आ रहा है 1, तो यहाँ पे आएगा कितना 3, मतलब हाईएस्ट 3 आएगा और 3 से ज़्यादा नहीं आ सकता। अगर यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ भी 3 आएगा, मतलब ऊपर में हाईएस्ट डिग्री 5 आ रहा है और नीचे में हाईएस्ट डिग्री क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो माइनस करके क्या आ रहा है हमारा 2 आ रहा है। तो अब ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें क्या डिग्री 2 होना चाहिए। तो जैसे फर्स्ट वाला ऑप्शन में देखते हैं, ए बी यहाँ 1 1 2 है, बी सी यहाँ भी 2 है, मतलब इसमें क्या है 2 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं है 1 है, मतलब 0 है, यहाँ पे 0 है और ए प्लस बी प्लस सी है, मतलब यहाँ क्या है 1 है, डिग्री 1 है, तो 1 यहाँ क्या आया था, यहाँ तो 2 आया था, मतलब ऐसा ऑप्शन चूज करेंगे जिसमें क्या डिग्री 2 आएगा। तो एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि ये है क्वेश्चन नंबर 2, ए क्यूब इंटू बी प्लस सी अपॉन ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी प्लस बी क्यूब इंटू सी प्लस ए अपॉन बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी क्यूब इंटू ए प्लस बी अपॉन सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। तो फिर से क्या करेंगे, फिर से इसका डिग्री निकालेंगे। ऊपर में कितना आ रहा है, यहाँ 3 है, ए का क्यूब है और ये बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका 3 है और बी का 1 है, मतलब कि 4। ऊपर में क्या आ रहा है डिग्री, ऊपर में 4 आ रहा है। पूरा अगर चेक करेंगे सब में तो 4 ही से, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। यहाँ भी 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 आ रहा है। और नीचे में देखते हैं, नीचे मतलब क्या माइनस करेंगे, यहाँ पे क्या है ए माइनस बी इंटू ए माइनस सी, इसी टर्म जैसा सब जगह है, तो एक जगह निकाल के देख लेते हैं क्या आता है। अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा
तो ए स्क्वायर आएगा, अगर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आएगा, मतलब कि हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे क्या आ सकता है, 2 ही आ सकता है और कुछ आ ही नहीं सकता। तो 2 मतलब 4 माइनस 2, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, मतलब फिर से ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसका डिग्री 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है 3 हो जा रहा है, ए का पावर 1, बी का पावर 1, सी का पावर 1, अगर टोटल देखेंगे इसमें तो क्या आ जा रहा है 3 आ जा रहा है, तो 3 हमारा नहीं आया था, मतलब ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर 2 चेक करते हैं, ए बी सी, ऐसा मल्टीप्लाई में है इसीलिए हम इसको पावर को क्या किए ऐड किए 1 2 3, लेकिन प्लस में रहेगा तो ऐसा नहीं करना है कि ए का पावर 1, बी का पावर 1, सी का पावर 1, तीनों को ऐड कर देना, ऐसे नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या है 1 1 1 मतलब 1 आ रहा है, मतलब ये भी नहीं होगा, क्यों 2 आना चाहिए, तो 2 इस ऑप्शन नंबर सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का पावर 1 है और बी का भी 1 है, तो 1 1 मिल के क्या हो जाएगा डिग्री इसका 2, तो यहीं पे 2 आ रहा है और ये तो कांस्टेंट है, मतलब हमारा फिर से ऑप्शन क्या आया, ऑप्शन नंबर सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी क्वेश्चन में क्या देखे थे, अभी देखे थे कि बस जो क्वेश्चन में दिया होता था उसका डिग्री निकालते थे और ऑप्शन में जितना डिग्री का आता था उसको सॉल्व करने के बाद वही ऑप्शन जिसमें मैच करता था उसको क्या करते थे टिक कर देते थे। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड का होल क्यूब माइनस वाई प्लस जेड माइनस एक्स का होल क्यूब माइनस जेड प्लस एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इक्वल टू वाट, इसको सॉल्व करने से क्या आएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सेम सेम दिख रहा है, इसका भी डिग्री 3 है और इसका भी डिग्री 3 है, और ऐसे जो ऐसे अभी बना रहे थे ऐसे हम लोग इसको नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डिग्री हाईएस्ट 3 आएगा, तो ऐसा ऑप्शन होगा जिसमें डिग्री क्या होगा 3 आना चाहिए, मतलब कि ये वाला आंसर नहीं होगा हमारा और ये आंसर नहीं हो सकता, लेकिन ये दोनों में हम फंस जाएंगे। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो क्या करेंगे ना कि एक्स वाई जेड का कोई वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पुट कर लेते हैं हम, अपने मन से जो मन करे वो पुट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर 0 पुट कर दें, तो अगर 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 0 पुट कर सकते हैं, लेकिन 0 पुट करने से यहाँ भी 0 आंसर आ रहा है और यहाँ भी 0 आंसर आ रहा है, तो दो आंसर मैच कर रहा है। अगर यहाँ से अलग अलग ऑप्शन रहता तो हम 0 पुट करके आंसर निकाल सकते थे, लेकिन 0 पुट करने से यहाँ भी 0 हो जा रहा है, मतलब 3 इक्वेशन में 0 हो जा रहा है, तो 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते। आप पुट करते हैं 0 के बाद क्या पुट करेंगे 1 पुट करके देखते हैं, मतलब कि एक्स वाई जेड तीनों का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं। 1 पुट करने से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है उसका पहले वैल्यू निकालेंगे, और वो जिस उतना मतलब कि क्वेश्चन में एक्स और वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 रखने से इसका वैल्यू जितना आएगा वही इस चारों ऑप्शन में एक्स वाई जेड का वैल्यू 1 रखेंगे, तो यहाँ पे जितना आया था क्वेश्चन वाला और इसमें भी उतना ही आ जाएगा, वही आंसर क्या आ जाएगा, वही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो अगर हम 1 पुट करके रखते हैं, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू 1 और जेड का भी वैल्यू 1, तीनों को इक्वल पुट कर देते हैं 1। अगर यहाँ पुट करेंगे तो 1 + 1 + 1 मतलब 3 का क्यूब कितना 27। अगर यहाँ पे पुट करेंगे -1 प्लस माइनस, तो ये माइनस यहाँ 1 आएगा, यहाँ +1 आएगा, कट जाएगा, और यहाँ पे 1 का क्यूब आएगा, और यहाँ ऊपर पहले क्या है माइनस, तो माइनस का 1 आएगा। फिर से यहाँ भी पुट करेंगे तो एक यहाँ पे जैसे यहाँ पे y का वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -1, तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी होता तो यहाँ पे कट जाता तो 1 ही बचता, तो 1 का क्यूब कितना 1, मतलब फिर से यहाँ माइनस का 1। उसी तरह यहाँ भी पुट करेंगे तो आएगा -1। मतलब अब इसको सॉल्व करते हैं, 27 -1 -1 -1 3 बार है, तो 27 - 3 कितना आएगा 24। तो अब ऐसा ऑप्शन देखेंगे जिसमें अगर एक्स वाई जेड का वैल्यू अगर 1 पुट कर दें और हमसे आंसर कितना आना चाहिए 24 आना चाहिए, तो फर्स्ट ऑप्शन में पुट करेंगे यहाँ पे 1 2 3, यहाँ भी 24 आ रहा, लेकिन ये आंसर होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, 24 तो यहाँ भी आ रहा है आंसर की, अगर यहाँ 1 1 और पहले हम लोग ए और डी को हटा चुके हैं कि ए और डी तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर a + b + c का अगर होल क्यूब करेंगे तो यहाँ x का हाईएस्ट डिग्री कितना आएगा 3 आएगा, तो ऑप्शन में भी जिस ऑप्शन में डिग्री 3 होगा वही ऑप्शन होगा। तो ये और ये को तो हम लोग हटा चुके हैं, ये नहीं कि यहाँ पे 24 आ रहा है तो फर्स्ट वाला को टिक कर दें, इसको टिक नहीं करेंगे क्योंकि इसका डिग्री कितना है 1 ही है, तो ये तो पहले हटा चुके हैं। हम लोग सीधा b और c को चेक करते हैं, क्योंकि a और d पहले हटा चुके हैं, अब b में चेक करते हैं।
तो बी में क्या 24, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1 और जेड का वैल्यू 1, तो 24 यहीं पे आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सही बी। यहाँ पे तो नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 1, जेड का वैल्यू 1 1 1 1, तो यहाँ 12 ही आ रहा है, तो लेकिन आना चाहिए कितना 24, तो 24 हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 24 एक्स वाई जेड। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 है, बोला इफ x इक्वल टू a प्लस 1 बाई ए एंड y इक्वल टू a माइनस 1 बाई ए, देन फाइंड करने बोला x का पावर 4 प्लस वाई का पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना, a का हम कुछ भी वैल्यू यहाँ पे पुट करके कुछ भी पुट करके बना सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर हम x का a का वैल्यू पुट करते हैं, क्योंकि a यहाँ भी है और यहाँ भी है, अगर a का वैल्यू कुछ भी पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे और यहाँ y का वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पुट करेंगे। तो क्या हम 0 पुट कर सकते हैं, 0 पुट करने से x का वैल्यू 0 आएगा, y भी 0 आएगा, मतलब यहाँ भी 0 0 आ जाएगा, तो 0 हम लोग पुट नहीं कर सकते। तो अब a का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1। अगर a का वैल्यू पुट करेंगे 1 तो x क्या मिलेगा, यहाँ 1 और यहाँ भी 1, x का वैल्यू मिल जाएगा 1 1 1 2, और एंड y क्या मिलेगा, अगर यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन 1, यहाँ भी 1 आ रहा है, 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या 0। तो अगर पुट a का वैल्यू 1 किए तो x का वैल्यू 2 आया और y का वैल्यू 0 आया। तो यहाँ दोनों इक्वेशन में a का वैल्यू पुट करने से जो x और y का वैल्यू आया, यही वैल्यू यहाँ पे क्या करेंगे पुट कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। जैसे कि x का वैल्यू कितना आया 2, y तो 0 आया, मतलब यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, क्योंकि यहाँ पे माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई में है, और जबकि y का वैल्यू क्या है 0, तो ये वाला टर्म भी 0, ये वाला भी टर्म 0, बस सिर्फ x टर्म का बचेगा, मतलब x का वैल्यू 2 और 2 का पावर क्या 4, और ये रूट के अंदर, तो 2 का पावर 4 कितना हो जाएगा 16, तो 16 को फिर से रूट से निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 4, तो इसका आंसर क्या आएगा 4। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अगर दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 2z, देन फाइंड करने बोला है z अपॉन एक्स माइनस जेड प्लस z अपॉन वाई माइनस जेड, ये फाइंड करना है। तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं z का वैल्यू, कुछ भी पुट कर सकते हैं, बस ऐसा पुट करना है, क्योंकि अगर z का वैल्यू अगर हम यहाँ ऐसा पुट करना है जिससे क्या ये फॉर्म नहीं बनना चाहिए, 0 अपॉन 0 फॉर्म, या फिर समथिंग अपॉन 0, या फिर इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ये 3 फॉर्म बस नहीं बनना चाहिए, बाकी जो मन आए हमको वो पुट कर सकते हैं। 0 अपॉन 0 और समथिंग अपॉन 0, क्योंकि समथिंग अपॉन 0 भी क्या आ जाता है इन्फिनिटी आ जाता है, मतलब यानी कि नॉट डिफाइंड, और 0 अपॉन 0 भी होता है नॉट डिफाइंड, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी भी क्या होता है नॉट डिफाइंड। तो ऐसा वैल्यू पुट करेंगे जिससे ये तीनों फॉर्म नहीं आना चाहिए, बाकी हम जो मन करे सो पुट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पुट कर दें एक्स वाई एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू कर 1 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, समथिंग अपॉन 0 अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ भी अगर यहाँ भी पुट करेंगे 1 माइनस 1 0, समथिंग अपॉन 0 क्या हो जाएगा फिर से इन्फिनिटी आ जाएगा नॉट डिफाइंड, तो हम यहाँ 1 पुट नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पे हम पुट कर दें पुट जेड इक्वल टू अगर 0 पुट करें, तो अगर जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या आएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 0 आ जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पुट करेंगे और यहाँ 0 पुट करने से 0 अपॉन समथिंग, यहाँ पे क्या हो जाएगा जेड का वैल्यू 0 अपॉन समथिंग, तो 0 अपॉन समथिंग हो सकता है, ये नॉट डिफाइंड हो गया, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या 0 अपॉन समथिंग क्या होता है 0 आता है, ये डिफाइंड है अपने आप में। अगर यही रहता 5 अपॉन 0 तो फिर से ये क्या कहलाता नॉट डिफाइंड, यानी ये आ जाता है हमारा इन्फिनिटी। तो 0 अपॉन समथिंग हो सकता है, समथिंग अपॉन 0 नहीं हो सकता। तो अगर हम z का वैल्यू 0 पुट कर दें तो यहाँ भी हो जाएगा 0 और यहाँ भी हो जाएगा क्या 0, तो 0 प्लस 0 इसका आंसर क्या आएगा 0। बस 3 कंडीशन नहीं आना चाहिए, 0 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। बाकी बात अगर ये तीनों नहीं आ रहा तो हम कुछ भी पुट करके आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे अगर हम 2 भी पुट करके आंसर, मतलब दूसरा भी वैल्यू पुट करके क्या आंसर ला सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, देन फाइंड करने बोला इसका वैल्यू 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस ए
प्लस 1/c+a इंटू c+b। तो यहाँ भी हमको जो मन करे सो वैल्यू पुट करके क्या आंसर निकाल सकते हैं। पुट, और ऐसा वैल्यू पुट करना है जिससे क्या a+b+c 0 आ जाए। तो इसको वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपल अगर इसका एलसीएम ले लें उससे भी बना सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ एलसीएम ले लें तो नीचे में क्या आएगा a+b इंटू b+c इंटू c+a, यही आएगा। यही तो 3 टर्म है। यहाँ क्या a+b b+c और यहाँ से ab आ गया और ac एक बचा तो ac आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे a+c और b+c ये आ गया तो ab बचा तो यहाँ से b आ जाएगा। मतलब एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा a+b इंटू b+c इंटू c+a। अब अगर यहाँ से डिवाइड करेंगे तो a+b इंटू b+c ये दोनों कट जाएगा तो ऊपर में क्या आएगा c+a, ऊपर में आएगा c+a प्लस, अगर इससे इसे डिवाइड करेंगे इस पूरे को तो a+c ये और a+b ये वाला कट जाएगा तो बचेगा क्या b+c, तो ऊपर में जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा b+c प्लस, अगर यहाँ पे a+c ये और b+c ये तो बचेगा क्या a+b, मतलब यहाँ पे क्या आएगा a+b। अब यहाँ से क्या आ रहा है यहाँ से आ रहा है 2a 2b और 2c, तो अगर 2 को हम कॉमन ले लें तो क्या आएगा a+b+c, और नीचे वाला कभी हम नहीं लिखते हैं, और a+b+c का वैल्यू हमको पता है क्या 0, मतलब 0 अपॉन समथिंग, तो फिर से आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा 0। और इसको दूसरे तरीका से बना सकते हैं जैसे पुट वाला से, और ऐसा पुट करना है कि a+b+c 0 आना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ दे दिया है। तो हम पुट कर देते हैं a = 1 और b = भी 1 और c का वैल्यू फिर -2 पुट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे दिया है a+b 1 1 2 और c का वैल्यू अगर -2 पुट करेंगे तभी ना यहाँ 0 आएगा, ये कंडीशन तो फुलफिल होना चाहिए। तो a का वैल्यू 1 पुट करेंगे, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2। यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, अगर हमको मन किया कि a का वैल्यू -2 पुट कर देंगे तो b का वैल्यू फिर 1 पुट करना पड़ेगा, c का वैल्यू 1 पुट करना पड़ा, जैसे मन वैसे कर सकते हैं। बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि a+b+c = 0 होना चाहिए। तो अगर ये पुट कर दिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से 1 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ a+b यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे पुट करेंगे क्या, यहाँ 1 + 1 और यहाँ पुट करेंगे 1 - 2, तो नीचे से क्या आ जाएगा, यहाँ से तो -1 आ जाएगा और -1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, तो आ जाएगा हमारा क्या -1/2। अगर यहाँ पुट करना चाहते हैं 1 प्लस, अच्छा सॉरी यहाँ c का वैल्यू -2 और यहाँ 1 + 1, तो यहाँ 1 1 2 आ जाएगा फिर से, और यहाँ फिर से क्या आ जाएगा -1, मतलब फिर से आएगा यहाँ क्या, और बीच में प्लस का साइन है तो फिर से आ जाएगा -1/2। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं, प्लस का साइन है यहाँ पे, तो अगर c का वैल्यू यहाँ पुट करें -2 प्लस का 1, मतलब यहाँ से आएगा -1, फिर यहाँ से -2 प्लस का 1, यहाँ से फिर से क्या आएगा -1, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1, मिल के क्या आ जाएगा प्लस का 1, और 1 अपॉन 1 आएगा, मतलब क्या 1 आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे -1/2 और -1/2, मतलब यहाँ हाफ और यहाँ हाफ दोनों मिलके क्या हो जाएगा 1, लेकिन साइन कैसा होगा -1 और -1 + 1 क्या आया 0। फिर से आंसर क्या आया, अगर वैल्यू पुट करके भी बनाए तो क्या आया 0 आया। यहाँ पे हम दूसरा कुछ भी पुट करेंगे, अगर a का वैल्यू जो मन किया, अगर a का वैल्यू हम 5 पुट कर दें और b का वैल्यू 5 पुट कर दें तो c का वैल्यू फिर क्या पुट करना पड़ेगा यहाँ पे -10, तो फिर इससे क्या होगा, ये इससे लंबा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि a+b कितना हो जा रहा है 5 5 10 और c का वैल्यू हम लोग पुट कर दिए -10, तो a+b+c क्या हो रहा है 0 हो जा रहा है। लेकिन अगर बड़ा बड़ा वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ सॉल्व करने में क्या होगा, हमको प्रॉब्लम होगा। तो कोशिश यही करना है कि सबसे पहले हम लोग को 0 और 1 में ही देखना है, तो 1 1 पुट कर दिए यहाँ सबसे छोटा वैल्यू, इससे क्या करेंगे आसानी से सॉल्व कर लेंगे। या फिर क्या किया, फिर सिंपल इसका एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम ले लिए तो ऊपर में आ गया 2 × a+b+c, और a+b+c का वैल्यू पता था 0, तो 0 अपॉन समथिंग क्या 0, और यहाँ पुट भी किए उससे भी क्या आंसर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जैसे इसमें भी दिया हुआ इफ a+b+c = 0 देन फाइंड करने बोला क्या, a² अपॉन a² - bc प्लस b² अपॉन b² - ca प्लस c² अपॉन c² -
ए बी। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अगर यहाँ पे हम पुट कर दें c इक्वल टू 0 और यहाँ पे ई लोग को भी पुट कर सकते हैं कि तीनों का समेशन क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और से भी बनेगा कि अगर अभी जैसे हम लोग पहले पुट किए थे, अगर यहाँ पे पुट कर दे इसको 1, इसको 1, इसको -2, तो उससे भी बनेगा। लेकिन अगर इसको हम c को 0 पुट करते हैं तो उससे क्या होता है ना कि अगर यहाँ पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो a² अपन a², 1, यहाँ पे भी 0, तो b² अपन b², यहाँ भी 1, और यहाँ पे पुट करेंगे c का तो फिर यहाँ c का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, a² अपन a², 1, यहाँ पुट करेंगे तो b² अपन b², 1। अच्छा, और यहाँ पे c², तो यहाँ पे 0 पुट कर रहे हैं, 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, और माइनस, तो 0 अपन समथिंग आएगा, मतलब क्या 0 आएगा। तो इसका फिर से आंसर क्या आएगा 2। लेकिन अगर हम दूसरा वैल्यू भी पुट करें तो बना सकते हैं। तो देखते हैं उससे हमारा आंसर क्या 2 आता है कि नहीं। अगर अभी जैसे पुट किए थे a इक्वल टू 1, a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू b का भी वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं 1, तो c का वैल्यू फिर क्या पुट करना पड़ेगा, -2। तो अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ पे 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a1 का स्क्वायर 1, और यहाँ b का वैल्यू 1 और ये c का वैल्यू -2, मतलब यहाँ 1 और ये प्लस का 2, मतलब यहाँ पे प्लस का 2 आ जाएगा, मतलब 1 अपन क्या आ जाएगा यहाँ 3, प्लस b का वैल्यू ऊपर में 1 आएगा, b का स्क्वायर यहाँ पे भी फिर से क्या आएगा 1, और माइनस c का वैल्यू 1 और फिर c का वैल्यू -2, मतलब फिर से 1 बाय क्या आ जाएगा 3, प्लस c का वैल्यू -2, यहाँ -2 पुट करेंगे और यहाँ पे c का स्क्वायर मतलब कि 4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी कितना 1 1, तो 4 - 1 यहाँ पे कितना आ रहा है -2/3, फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 3। तो 3 ये आ जा रहा है 1 और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 2, तो इसका आंसर तो ऐसे में आ जा रहा है 0। यहाँ पे क्या पुट किए, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू -2, यहाँ तो सेटिस्फाई कर रहा है 1 1 2 -2 0। तो यहाँ पे सॉल्व किए a का 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ a का स्क्वायर 1 और यहाँ c का स्क्वायर -2 यहाँ और b का वैल्यू 1, तो -2 और ये वाला -1/3। यहाँ पे पुट किए b का स्क्वायर 1 और फिर से यहाँ का b का स्क्वायर यहाँ 1 आएगा, माइनस यहाँ पे माइनस, फिर c का वैल्यू -2 है, इसका 1 -2 यहाँ पे भी आ रहा है और ये माइनस वाला साइन प्लस, तो 1 + 2 3 आएगा। अब यहाँ पे गलती क्या की है कि c का स्क्वायर है, मतलब कि -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, -2 का स्क्वायर प्लस का ही 4 आएगा, और यहाँ पे c का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर 4 और माइनस a का वैल्यू 1 b का वैल्यू 1, तो 4 माइनस क्या आएगा यहाँ 1 मतलब 3। फिर से इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे में आएगा हमारा 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो 4 5 6/3, फिर से क्या आएगा 2। तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हम पुट करें क्या, a + b + c का कुछ भी अपना मन से जो मन करे सो पुट कर सकते हैं, बस वो जो 3 कंडीशन बताएं वो नहीं आना चाहिए, बाकी फिर ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, a + b + c = 0। उसके बाद कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो सब में आंसर क्या आएगा हमारा 2। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। जैसे इसमें बोल रहा है इफ a/b + b/c + c/a = 0, देन फाइंड करने बोला है ac/b² + b² ac - c³/a³। तो
इसका वैल्यू, इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे पुट कर देते हैं b प्लस सी, b इक्वल टू सी इक्वल टू 1, कुछ भी पुट कर सकते हैं। हम 2 ही को पुट करते हैं, अगर 2 को पुट करेंगे तो इधर क्या आएगा, b का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं तो a/1 मतलब कि a ही रहेगा, प्लस यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं 1 तो 1 आएगा यहाँ, प्लस c का वैल्यू 1/a तो क्या इक्वल टू क्या 0। तो इस वाला 1 को हम उठा के ले जाते हैं इधर, तो इधर +1 में उधर कहाँ चला जाएगा, उधर चला जाएगा हमारा, तो a + 1/a क्या आ जाएगा -1। क्या पुट किए, b इक्वल टू सी इक्वल टू 1। अब यहाँ पे पुट करते हैं, अगर यहाँ पे क्या पुट किए, अगर b को हम 1 ले लें और c को 1 लें तो इसको सॉल्व करने से क्या आएगा, यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ ऊपर में a बन जा रहा है और नीचे में 1 का स्क्वायर 1 तो a ही बचा यहाँ पे, प्लस b² b का वैल्यू 1, अगर वो यहाँ 1 लेंगे और c भी 1 लेंगे तो a + 1/a माइनस c³ तो -1, c का वैल्यू कितना 1 तो 1 का क्यूब 1 और a³ और नीचे में क्या आएगा a³। तो ये आया, क्या आया, इसको सॉल्व करने से क्या आया a + 1/a माइनस a³। और अगर हमको ये पता है कि a + 1/a इक्वल टू -1 है तो यहाँ से हम क्या a³ प्लस यहाँ से निकाल सकते हैं a³ + 1/a³। इसको निकालने का डायरेक्ट क्या है, इसका स्क्वायर करते हैं। इधर अगर रहता है x + 1/x = k, तो अगर हमको निकालना रहता है x³ + 1/x³ तो इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, k का क्यूब -3 इधर जो रहता है, मतलब यहाँ जो रहता है 3k। इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं, अगर x + 1/x = k रहता है और फाइंड करना है x³ + 1/x³ तो इसका वैल्यू क्या निकालते हैं, k का क्यूब इधर रहता है उसका क्यूब और -3k, तो वही यहाँ पे लगाते हैं। a + 1/a का -1 दिया है और निकाल रहे हैं हम क्या a³ + 1/a³, तो इसका क्यूब -1 का क्यूब क्या -1 और -3 × k, 3 × -1 क्या +3, तो यहाँ सॉल्व करने से क्या आ रहा है 2। और ये भी केस हम लोग देख चुके हैं, क्या इसको मिटा देते हैं, फिर से आया हमारा क्या x + 1/x = आ रहा है